नमस्कार, स्वागत है कंट्री कनेक्ट टीवी में और एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ आर्य अवस्थी। पहलगाम में जो विभत्स दर्दनाक आतंकी हमला हुआ उसको लेकर पूरा देश दुखी है। वहीं आतंकी हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और आतंकियों और पाकिस्तान पर कड़ा और बड़ा एक्शन लेने के लिए प्लान बना रहे हैं। और पाकिस्तान बुरी तरह से इस सब बातों से बिलबिलाया हुआ है, घबराया हुआ है और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो भी इस घबराहट के चलते ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। शरीफ भी खुफिया बैठकें कर रहे हैं और सेना को उन्होंने अलर्ट मोड पर कर दिया है। और पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, वो भी इतने परेशान हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने बिलबिलाए हुए हैं और उन्हें डर सता रहा है कि भारत का जो अगला कदम होगा, भारत जो कदम उठाएगा वो पाकिस्तान के लिए कितना घातक होगा, कितना तबाही भरा साबित होगा। इसी कल्पना से, इसकी कल्पना मात्र से पाकिस्तान सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं मुनीर, वो घबराए हुए हैं और थर थर कांप रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा कदम उठाया है और भारत में रह रहे पाकिस्तानियों पर उन्होंने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। और यूपी में जानकारी आ रही है कि 1800 से ज़्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं, ठहरे हुए हैं और उन्हें वहाँ यानी कि यूपी से जाने के लिए योगी सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। बाकायदा डीजीपी की तरफ से भी इस बात की चेतावनी जारी कर दी गई है कि आप जो समय सीमा केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित की गई है, तय की गई है, उसके मुताबिक या फिर उससे पहले ही यूपी छोड़ दें और पाकिस्तान वापस लौट जाए। और जो ऐसा नहीं करेगा, जो नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी पाकिस्तानी अभी भारत में ठहरे हुए हैं उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि इन सभी को 30 अप्रैल तक अपने देश पाकिस्तान वापस लौटना होगा। ये आतंकवाद की कमर तोड़ते हुए पाकिस्तानियों पर एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन ले रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी पहलगाम हमले को लेकर काफ़ी दुखी हैं, आक्रोशित हैं और भड़के हुए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है कि अभी तो उसके नागरिकों को भारत से भगाया जा रहा है, लेकिन अगला कदम भारत जो पाकिस्तान पर उठाएगा उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बेचैनी है, डर है और उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही है। बता दें कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और जो आतंकियों के जो आईएसआई के ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको बताया जा रहा है कि खाली करवा दिया गया है, बंकर छोड़कर आतंकी भाग रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से और सेना अध्यक्ष जो है वहाँ के, वो लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि किसी तरह अगर भारत पाकिस्तान पर कोई हमला कर दे या फिर युद्ध जैसी स्थिति बन जाए तो उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन पाकिस्तान कितनी भी रणनीति बना ले, कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन वो भारत के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि अब न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी रणनीति बनाई जा रही है, बल्कि इस बार पानी से भी पाकिस्तान को तड़पाने की शुरुआत हो गई है। सिंधु जल संधि को ब्रेक करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और जिसे देखते ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बुरी तरह से बौखला उठे हैं और भारत को गीदड़ भभकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से बैठकें कर रहे हैं, जिस हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक करके भारत के सभी प्रमुख
दलों और उनके नेताओं को भरोसे में ले रहे हैं। और जिस तरह से 2 दर्जन के आसपास बड़े राष्ट्राध्यक्षों और बड़े देशों के नेताओं से उन्होंने बात की है, तो उससे साफ ये जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कुछ बड़ा चल रहा है, और जिसकी वजह से न केवल वो देश के नेताओं को बल्कि विश्व के नेताओं को भरोसे में ले रहे हैं। और इसको सबको देखते हुए पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है, डरा हुआ है। भारत की सरकार चाहती है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए जिससे उसे अब आगे आतंक का कैसे साथ देना है उस जन्मों जन्मों तक भूल जाए। तो आगे जो कहा जा रहा है कि रणनीति बनाई जा रही है, वो पाकिस्तान को हिलाकर रख देगी, पाकिस्तान को तबाह कर देगी। क्योंकि कल ही बिहार की जमीन से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में चेतावनी जारी कर दी थी कि जिन भी आतंकियों ने पहलगाम को दहलाने की कोशिश की है, बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा, और जो आतंक को पाल रहा है उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो है उत्तर प्रदेश से, जहां योगी आदित्यनाथ की ओर से पाकिस्तानियों पर ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन शुरू हो गया है। और जैसे ही चेतावनी जारी की गई है डीजीपी की तरफ से, पाकिस्तानी तुरंत उत्तर प्रदेश को छोड़ दें और यहां से वापस अपने देश चले जाएं। ऐसे में पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसमें कहा गया है केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो यूपी में करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जो पिछले कुछ साल पहले वीजा लेकर आए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। उन्होंने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन भी नहीं किया है। इसमें पाकिस्तान से आए हिंदू शामिल नहीं है। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आए हिंदुओं ने तो नागरिकता के लिए पहले ही आवेदन किया हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीजा पर आना जाना होता है, जिसका कच्चा चिट्ठा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और गृह विभाग के पास रहता है। नियमों के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिले के SP के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वहीं IV के अधीन आने वाला फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेंट ऑफिस संकलित करता है। केंद्र सरकार के हालिया फैसले के बाद सभी जिलों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ब्यौरा जुटा रही है। वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद वापस नहीं जाने पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन लोग कानूनी दांवपेच की वजह से बचते रहते हैं। तो अब जिस तरीके से भारत की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है, तो कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो साजिशन भारत में रुकने की और यहीं रह जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन डीजीपी की तरफ से साफ आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो पाकिस्तानी अब भारत से नहीं जाएगा, जो पाकिस्तानी अपने देश नहीं लौटेगा, जो समय सीमा के बाद भी यही ठहरा रहेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर उन्हें यहाँ जेल में भी रहना पड़ सकता है। तो फिलहाल यूपी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन पाकिस्तानियों पर ले लिया गया है और इस खबर ने कहीं न कहीं पाकिस्तानियों में बुरी तरह से हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पाकिस्तानियों पर धाकड़ एक्शन लेते हुए कदम उठाया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें कंट्री कनेक्ट टीवी के साथ। धन्यवाद।